आज आपने जो काली पट्टी बांध के धन वो क्या किस मामले में क्या अपना पता है पूरा? देखिए, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी परिषद के हमारे प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना हजारिया जी हैं। मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ। 9 अक्टूबर को पूरे प्रदेश का विशाल धरना हम लोग जो है जीपीओ पार्क लखनऊ में करके माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए। उससे पहले सरकार की चैतन्यता जागी। उन्होंने जो है 8 तारीख को प्रदेश के प्रतिनिधियों को बुलाया और इसके बाद अब 16 को बुलाए। हमने धरना करके ऐलान किया कि हम अभी काली पट्टी बांध के विरोध करेंगे, काम तो नहीं करेंगे, काली पट्टी बांध के विरोध करेंगे और 16 तारीख को वार्ता होगी। उसमें अगर सार्थक हमारी मांगों का समाधान हुआ, निर्णय हुआ, आदेश जारी हुआ, तो फिर हम जो है उसको निर्णय लेंगे आगे कि आगे आंदोलन हमको क्या करना है। नहीं तो हम 10 नवंबर तक इंतजार करेंगे। 11 नवंबर को पूरे प्रदेश की कारबंदी कर दिया जाएगा। बहुत विडंबना है कि लगभग 6 बार प्रमुख सचिव स्तर से वार्ता हुई, 2 बार माननीय मंत्री ए.के. शर्मा साहब से वार्ता हुई और हम लोग निरंतर पत्राचार, धरना प्रदर्शन और विरोध प्रकट करके सरकार का ध्यानाकर्षण करा रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। जैसे हमारी मुख्य मांग है केंद्रीय सेवा नियमावली, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का विनियमितीकरण, कैशलेस इलाज की व्यवस्था किया जाना, राज्य कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते दिया जाना, इस तरह करके हमारी 13 सूत्री मांग पत्र है। ये लगभग 2019 से निरंतर हम लोग जो है प्रयासरत हैं कि हमारी बात के एक भी बिंदु पर कुछ नहीं हुआ। पिछली बार जब प्रमुख सचिव से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि 13 जून तक हम केंद्रीय सेवा नियमावली का प्रख्यापन कर देंगे। कार्यवृत्ति में भी लिखित दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये सब हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। इन सबको हम देखते हुए 16 तारीख को जो हमारी वार्ता होगी उसमें अगर कोई सार्थक निर्णय नहीं निकलता है तो 10 नवंबर तक हम इंतजार करेंगे। 11 नवंबर से पूरे प्रदेश में कारबंदी हो जाएगी। इसका पूरा दायित्व और जिम्मेदारी जो है शासन सरकार की। आप बताइए क्या पूरी? मैं मुन्ना हजारिया, उत्तर प्रदेश निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रदेश प्रवक्ता। अभी हमारा 13 सूत्री मांगों को लेकर लखनऊ जीपीओ पार्क में धरना ज्ञापन दिया गया था। नगर निगम की 17 इकाइयों के साथ साथ नगर पंचायत, नगर परिषद के लोग सारे इकट्ठा हुए थे। हम लोगों ने निरंतर 1 माह से जन जागरण अभियान किया। उस अभियान के तहत हमारे सारे कर्मचारी साथी निकाय के आए। हम लोगों को 6 बार वार्ता प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव से होने के उपरांत भी कर्मचारी का भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला मांगों को लेकर। साथ साथ जो हमारी सेवा नियमावली का प्रख्यापन होना, उसकी कट ऑफ डेट 30 जून निकली। इसके बाद उन मांगों को लेकर कोई भी अमल नहीं हुआ। हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय शशि मिश्रा जी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री रमाकांत मिश्रा जी, कार्यकारी अध्यक्ष राकेश अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उसमें निश्चित तौर पर जो उन्होंने निर्णय लिया है कि 16 अक्टूबर को हम प्रमुख सचिव से वार्ता के लिए होगा, जैसा भी आदेश होगा। और साथ साथ इस बार हम 10 नवंबर जो कट ऑफ डेट दी गई है, अगर कोई हम लोगों का समाधान कर्मचारी को नहीं होता, ठगा ऐसा महसूस हम लोग कर रहे हैं, तो निश्चित नवंबर के बाद 10 नवंबर बाद हम कोई भी आंदोलन, हड़ताल, कारबंदी भी कर सकते हैं। मैं बड़ा रूह दिल से कह रहा हूँ कि जो सरकार इस समय कर्मचारी समस्याओं के निराकरण के लिए ध्यान नहीं कर रही है, तो निश्चित कहीं न कहीं इसका कर्मचारी का विरोध आपको सामने होगा 2027 या 2029 में, क्योंकि हमारी कोई वैसी मांगे नहीं है। सबसे बड़ी मैं दुर्भाग्य की बात हमने बता दूं कि आज़ादी के 78 वर्ष बाद हमारी सेवा नियमावली न बन जाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य। कितने कर्मचारी हमारे मर गए, कितने मरने की कगार पे हैं और कितने आगे चल के कार्य कर रहे हैं कि सेवा नियमावली ना बन। मैं मुन्ना हजारिया, उत्तर प्रदेश निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रदेश प्रवक्ता, कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ का अध्यक्ष। आज ये हम जो
काला फीता बांध के विरोध कर रहे हैं, ये हमारी 13 सूत्री मांगों को लेकर अभी हमने जीपीओ का 9 अक्टूबर को धरना दिया था। उसी के दौरान अंतर्गत ये हमारा कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश में 17 नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद में है। आज हम लोगों ने नगर निगम सभी विभागों में लगभग अपने कर्मचारी साथियों को काला फीता बांधा है और साथ ही कहा कि कार्य करते रहिए, हम विरोध करेंगे अपनी मांगों को लेकर मनवाने के लिए। हम किसी तरह का कोई इस तरह उग्र धरना और प्रदर्शन नहीं चाहते, हम शांतिपूर्ण ढंग से करना चाह रहे हैं जिससे सरकार तक हमारा संदेश जाए, हमारी मांगों को पूरा करें। हम अभी 9 अक्टूबर को जो हम लोग गए तो उसके पहले एक दिन सचिव नगर विकास के यहाँ से पत्र आया कि आप लोग अपनी मांगों के लिए धरना स्थगित कर दीजिए, मगर हमने कहा हमारा पूर्व निर्धारित 1 माह पूर्व से है, हम इसको नहीं करेंगे। तब उन्होंने 16 तारीख को बुलाया है, नगर विकास विभाग की तरफ से पत्र आया है। उसमें हमारे आदरणीय शशि मिश्रा जी, रमाकांत मिश्रा जी, प्रदेश महामंत्री जी, राकेश अग्निहोत्री जी, इन 5 सदस्यीय टीम जाएगी वार्ता के लिए 16 को। उसी क्रम में आज हमने 13, 14, 15 को 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया है। पूरे प्रदेश 17 नगर निगम में है, नगर पंचायत, नगर परिषद में काम हम करेंगे, मगर निरंतर विरोध प्रदर्शन करके कि हमारी मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान आकर्षण करें, हमारा संदेश आप द्वारा शासन तक पहुंच जाए, माननीय मुख्यमंत्री तक, कि वो देखें कि कर्मचारी श्रम में कितना पीड़ित है। हमारा लगभग 8 वर्षों से निरंतर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन ज्ञापन के माध्यम से हम लोग सरकार को सचेत कर रहे हैं मांगों के लेकर। और अभी जो बात हम बताएं, माननीय जी ने कहा कि 10 नवंबर तक अंतिम है। अगर 10 नवंबर के पूर्व हमारी मांगों को लेकर पूर्णता नहीं होती है मांग, तो निश्चित हम हड़ताल पे कारबंदी की घोषणा हमारे अध्यक्ष महामंत्री निदेशक साहब जो होगा उस पर हमारा सारा कर्मचारी साथी प्रदेश का तैयार है। क्योंकि इस समय जो सबसे ज़्यादा निचला तबके का है हमारा आउटसोर्सिंग कर्मचारी, इनकी भी नियमावली कमेटी गठित हो गई, मगर इस पर भी कोई पूर्ण रूप से कार्य का कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। हमारी पुरानी पेंशन बहाली है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा आज़ादी के 78 वर्ष होने के बाद हमारी सेवा नियमावली नहीं बनी। कि सेवा नियम न बनना कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कितने कर्मचारी साथी हमारे मर गए, कितने आगे रिटायर्ड हो गए, कितने मरने के कगार। मगर सबसे हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय नगर विकास मंत्री से जो अनुरोध के साथ अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी सेवा नियमावली का प्रख्यापन करा के इसको बनवा दें। हम कर्मचारी स्थानीय निकाय आपको कोट धन्यवाद देगा। और निश्चित तौर पर जो अगर ये दीपावली पहले के पूर्व अगर कर देंगे तो हमारा स्थानीय निकाय का कर्मचारी पूरा दीपावली बड़े हर्षोल्लास से मनाएगा, आपको कोट नमन करेगा, धन्यवाद देगा। नहीं वादा किया, कार्यवृत्ति भी लिखित रूप से जारी कर दिया, लेकिन उसमें भी वादा खिलाफी रहा। हम लोगों को लालीपाप दिया गया। तब अंतोगत्वा हम लोग 9 अक्टूबर को लखनऊ जीपीओ पार्क में पूरे प्रदेश के निकाय कर्मचारी विशाल धरना दिया। धरने के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। उन्होंने 1 दिन पहले वार्ता के लिए बुलाया, बातचीत का क्रम जारी रहा और इसके बाद 9 अक्टूबर को धरना के ही समय उन्होंने एक पत्र भेज दिया कि 16 अक्टूबर को आपके मांगों पर जो है निदेशक स्थानीय निकाय, विशेष सचिव, प्रमुख सचिव ये लोग मिल के बात करेंगे। इस बीच में हमारा 3 दिन का जो टाइम था 13, 14 और 15 का हम लोग जो है सांकेतिक विरोध सरकार के उस पर कर रहे हैं, काली पट्टी बांध करके कि हमारी बात अगर नहीं मानी गई तो हम जो है 10 नवंबर तक आपका इंतजार कर रहे हैं। 10 नवंबर के बाद 11 नवंबर से हम पूरे प्रदेश में कारबंदी कर देंगे, जिसका पूरा उत्तरदायित्व तो जिम्मेदारी आपकी होगी। हम कोई नाजायज बात नहीं कर रहे हैं। हमारा कैशलेस इलाज की बात है, हमारे केंद्रीय सेवा नियमावली का है, विनियमितीकरण, दैनिक वेतन भोग कर्मचारियों को करना है।